Hey guys, welcome back to the टेक्नो प्रोग्रामिंग चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर। सो व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस? सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू। सो व्हेन वी कॉल अ फंक्शन सो वी देन वी पास सम वैल्यू। ओके, इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी वेरिएबल, but in case of reference we pass a reference, not the value. Okay, only reference. What is reference? Reference is a address of the variable where it is holding the memory. ओके, जहां उसकी मेमोरी एलोकेशन हो रखी है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक सिंबल का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम रेफरेंस हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस पास करने के लिए एक सिंबल यूज होता है। ठीक है, तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज ही अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं हम। तो नोट पैड खोलते हैं हम। तो ये असेंबली प्रोग्रामिंग से बेसिकली मैं लास्ट वाले प्रोग्राम का यूज करने वाला जो मैंने लास्ट टाइम यूज किया था। ओके, सो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो पिछले प्रोग्राम की तरह यहाँ पे इनपुट ले रखा है। ठीक है, अब सिंपल जो अब वो वेरिएबल में जो भी अब कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ पे रेफरेंस पास करते हैं, यानी वेरिएबल जहाँ पे भी मेमोरी अपनी मेमोरी होल्ड कर रहा है उसका हम एड्रेस पास करेंगे। ऑलराइट, तो एड्रेस कैसे पास करा जाता है सी में? सो फर्स्ट राइट द फंक्शन नेम हियर। ओके, एस डब्ल्यू ए स्वैप। ओके, अब इसके अंदर पहली चीज, अगर हम कभी रेफरेंस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पॉइंटर वाला साइन लगा देते हैं। ओके, पॉइंटर। ऑलराइट, तो इससे तो जब डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर कोई भी पॉइंटर भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए डेटा टाइप उसके आगे एस्ट्रिक लगा देते हैं। ठीक है, सो इस एस्ट्रिक को पॉइंटर पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंटर है। ठीक है, तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल की तरफ। ठीक है, सो डिक्लेरेशन के टाइम पे एज इट इज ऐसा रहेगा। क्या रहेगा डिक्लेरेशन के टाइम पे? रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन the how many parameter you want in the function. If you want two parameters, write first data type, then first pointer, then second data type, then second as pointer. Right, now here we have to do some changes over here. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा जहाँ डेटा टाइप है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंटर। यहाँ नीचे कहाँ पे? फंक्शन नेम। ठीक है, सॉरी, वो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, एंड देन इसके अंदर आता है डेटा टाइप, then pointer a, then data type pointer and b. You can take any variable inside this. Okay, so now basically अगर आपको यूज करना है तो आपको इसके आगे पहले पॉइंटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटर लगा दिया। आपने जितने भी वेरिएबल आपने पॉइंटर वाले लिए हैं उसके आगे पॉइंटर ही लगाना है। अगर पॉइंटर नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ? ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम रेफरेंस पे कैसे पास करते हैं फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में रेफरेंस इस तरीके से पास किया जाता है, एड्रेस ऑफ एंड देन वेरिएबल एंड कॉमा एड्रेस ऑफ देन वेरिएबल। For address we use this character and character. Okay, so remember this, to pass reference in C we will use
एंड ऑपरेटर, ओके, ऑपरेटर, ओके, विद वेरिएबल नेम, राइट। अब क्या होगा, यहाँ से रेफरेंस पास हो जाएगा, रेफरेंस मीन्स जो ए का एड्रेस है वो पास हो जाएगा फंक्शन के अंदर, ओके। सो यही है, यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस पे इस तरीके से रेफरेंस पास किया जाता है। अगर मैं नॉर्मल वैल्यू से करता तो ये क्या बोलते हैं, ये एड्रेस, ये सॉरी एंड ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ए और बी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस भेजना है इसलिए यहाँ पे लगता है एंड ऑपरेटर। इसको एड्रेस 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 की तरह ट्रीट करा जाता है, इसमें कंपाइलर को एड्रेस की तरह ट्रीट करता है। ऑलराइट, चलो इसको अब हम इसे सेव करते हैं, सेव एज सीबीवी है तो मैं कुछ और नाम रखूंगा, सेव एज CBR CBRR.c। नाउ फाइल, अब इसे क्या करते हैं, अब हम इसे रन करते हैं, सॉरी कंपाइल करते हैं पहले, CBRR, लेट्स सी अगर कोई एरर आ गई, कोई एरर नहीं है तो चलो इसको रन करते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटेबल का नाम है CBRR, ओके, एंटर द नंबर्स, राइट, एंटर द नंबर, दो नंबर एंटर करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे डालते 45 22। सो एक्चुअली यहाँ पे वेट 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 वेट, राइट, ये असल में यहाँ पे इसलिए एड्रेस नहीं बता रहा क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंटर नहीं लगाया, राइट। तो यहाँ पे पॉइंटर लगा देते हैं, मैं ये भूल गया था करना, पॉइंटर लगाना जरूरी है वरना हमें वहाँ की वैल्यूज क्या होंगी, शो नहीं होंगी, ओके। तो कंपाइल करते हैं CBRR, ओके, CBRR, ओके, एंटर द नंबर 33 22, okay. You can see here it printed 33 and 22. If you will, what was that, let me show you something. If, okay, if I will write without these pointers, right, what will happen, okay, what will happen, it will print the address, okay, address of that variable, okay, right, let me show you. So what you can see is the number, some sort of integer has been printed here. So it is the address where the A is holding the memory on the RAM. All right. That's why we will put here pointer, so that instead of printing address, it should print the value on that value that contains on that एड्रेस, जो उस एड्रेस में जो वैल्यू होल्ड कर रहा है वेरिएबल, उसको प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंटर। तो हमें अगर कोई भी वैल्यू स्वैप करवानी हो तो यहाँ पे हमेशा पॉइंटर, कुछ भी चेंज करना हो यहाँ के वेरिएबल्स में तो यहाँ पे पॉइंटर लगाना जरूरी है, वरना तो फिर नहीं होगा, आपको प्रोग्राम के रिजल्ट्स कुछ और ही मिलेंगे। चाहे आप अपनी तरफ से ट्राई करके देख सकते हैं, मैं ये ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। ऑलराइट, सो कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।